एक है बॉलीवुड का सुल्तान, तो दूसरा है बॉलीवुड का प्रिंस चार्मिंग। 38 साल के रणवीर कपूर बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कहलाते हैं, तो 54 साल के सलमान ने 32 साल के अपने फिल्मी करियर में लवर बॉय से लेकर ट्रेजेडी किंग और एक्शन स्टार तक के हर किरदार को निभाया है। सलमान अब बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस की गारंटी कहे जाते हैं। फिल्म की कहानी कितनी ही बेदम हो, निर्देशन भी ढीला हो, लेकिन सलमान के नाम से ही उनकी फैन आर्मी फिल्म देखने के लिए थिएटर तक पहुंच जाती है और फिल्म को हिट करवा ले जाती है। सलमान अब खुद में ही बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, जिनके नाम से फिल्म निर्माता अपने प्रोजेक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं। जाहिर है इतने सफलता का साइड इफेक्ट भी जरूर देखने को मिलता है। सलमान खान और कंट्रोवर्सी का साथ चोली दामन जैसा है। एक दौर था जब सलमान को बॉलीवुड का गुंडा भी कहा जाता था। अपनी दबंगई से सलमान ने सिर्फ फिल्मी पर्दे पर ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में भी खूब धाक जमाई। फिल्म निर्माताओं पर अपनी शर्तें थोपना, को स्टार्स के रोल मन मुताबिक कटवाना, दूसरे स्टार्स का काम छीनना और घंटों तक सेट पर ना पहुंचना, इन सारी आदतों ने सलमान को बॉलीवुड का बैड बॉय बना दिया था। सलमान अपने पंगों को लेकर भी खूब बदनाम हुए हैं। उनके इन्हीं पंगों में से एक किस्सा रणबीर कपूर के साथ भी जुड़ा है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि सलमान और रणबीर कपूर के बीच दुश्मनी की दरार उस वक्त पड़ी जब रणबीर कपूर सलमान की गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ को लेकर उड़ गए थे, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि दोनों की दुश्मनी की शुरुआत तब हुई थी जब रणबीर की पहचान बॉलीवुड स्टार के तौर पर नहीं बल्कि एक स्टार किड के तौर पर होती थी। कहते हैं कि एंग्री सलमान और शेर को छेड़ने का नतीजा एक जैसा होता है। सलमान गुस्से में हो और उनको कोई तैश दिखाए तो वो बर्दाश्त नहीं करती। यही खता रणबीर कपूर से हुई थी, जिसका नतीजा उन्हें थप्पड़ के रूप में भुगताना पड़ा था। मुंबई के एक 5 स्टार पब में शराब के नशे में धुत सलमान रणबीर कपूर से उलझ पड़े थे और ये झगड़ा इतना बड़ा कि सलमान ने न सिर्फ रणबीर पर हाथ चलाए बल्कि लातें भी चला डाली थी और यहीं से शुरुआत हुई थी इन दोनों के बीच की दरार की। बैक टू बैक कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद सलमान का करियर दम तोड़ता दिख रहा था। उसी दौरान उनके करियर में जान फूकी थी फिल्म वांटेड ने। वांटेड के बाद दबंग और रेडी जैसी फिल्मों ने सलमान को एक बार फिर से सफलता के शीर्ष पर पहुंचा दिया। इस सफलता का नशा बैड बॉय सलमान के सिर पर खूब चढ़ा था। दम तोड़ते करियर में अब जान आ गई थी, तो फिर सलमान एक बार फिर से दबंगई पर उतर आए। उसी दौरान अपनी फिल्मों की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए सलमान अपने खास दोस्तों के साथ मुंबई के एक 5 सितारा पब में पार्टी करने के लिए पहुंच गए। कहा जाता है कि वो पब बॉलीवुड स्टार्स की देर रात तक चलने वाली पार्टियों के लिए मशहूर है। उसी पब में रणबीर कपूर भी अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। किसी बात पर सलमान और रणबीर आपस में उलझ गए। बात ने बहस का रूप लिया और बहस ने झगड़े का। झगड़ा इतना बढ़ा कि गुस्सैल सलमान ने आपा खो दिया और न आओ देखा न ताओ, रणबीर कपूर के गाल पर झन्नाटेदार चांटा जड़ दिया। यह चाटा इतना जबरदस्त था कि वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। पार्टी का माहौल झगड़े का रूप ले चुका था। सलमान पूरी तरह से गुंडई पर उतर आए थे। उन्होंने रणबीर को न सिर्फ चांटा जड़ा बल्कि अपनी लातें भी चलाई। सलमान इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे कि उन्हें रोकने के लिए संजय दत्त को बीच में आना पड़ा। दोनों नामी फिल्मी परिवार से हैं और पब्लिकली ऐसा करना सही नहीं है, ये कहकर संजय ने दोनों के बीच बचाव करवाया। कुछ देर बाद रणबीर दोस्तों के साथ पब से निकल गए। इस झगड़े की खबर मीडिया में भी फैली और दोनों परिवारों तक भी पहुंची। बेटे की हालत देख ऋषि कपूर पूरी तरह से भड़क गए थे।
सलमान की हरकत की खबर सलीम खान तक भी पहुंची थी। उन्होंने सलमान खान को कहा कि रणबीर कपूर और ऋषि कपूर से माफी मांगे, लेकिन सलमान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद ऋषि कपूर को शांत करवाने के लिए सलीम खान को आगे आना पड़ा और उनसे माफी मांगनी पड़ी। सलीम खान ने ऋषि कपूर और रणबीर कपूर से माफी मांगकर दोस्ती को एक नया आयाम देने की कोशिश की, झगड़ा खत्म करने की कोशिश की। इसी दौरान रणबीर कपूर की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी आने वाली थी और इसमें सलमान खान ने कैमियो रोल स्वीकार कर लिया। बस ऐसा लगा सलमान की तरफ से एक और कोशिश है और बात बन गई। लोगों को लगा अब बस झगड़ा खत्म, दोस्ती की एक और नींव पड़ गई। लेकिन फिर तभी रणबीर कपूर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने सलमान खान को अपना दिल हाथों में लेकर खून के आंसू रुला दिए। कहते हैं कि एक माफी जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती है, लेकिन देखा जाए तो सलमान ने अपनी उस हरकत के लिए कभी माफी नहीं मांगी थी। माफी तो सलीम खान की तरफ से मांगी गई थी, फिर भी उस माफी ने गुस्से की भड़की हुई आग को शांत करने का काम किया था, लेकिन चिंगारी तो भड़कनी ही थी और ऐसी भड़की कि सलमान के सपनों के महल को राख के ढेर में तब्दील कर गया। सलमान खान उन दिनों कटरीना कैफ के इश्क में गिरफ्तार थे। हर मौके, हर इवेंट में दोनों साथ दिखते थे। कटरीना के पैर बॉलीवुड में जमाने के लिए सलमान उनके मेंटोर का काम कर रहे थे। उस दौरान कटरीना ने राजकुमार संतोषी की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी साइन की। इस फिल्म में कटरीना के अपोजिट थे रणबीर कपूर। कटरीना की खातिर फिल्म में सलमान ने भी गेस्ट रोल करना स्वीकार किया था, लेकिन मामला तब बिगड़ा जब कटरीना सलमान को भूल रणबीर की प्रेम नैया में सवार हो गई। फिल्म में काम करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। हैरानी की बात थी कि उस वक्त रणबीर दीपिका पादुकोण के साथ डेटिंग कर रहे थे, तो कटरीना सलमान की माशूका थी। रणबीर और कटरीना ने एक झटके में दोनों का दिल तोड़ दिया। रणबीर का धोखा दीपिका को डिप्रेशन दे गया, तो कटरीना के धोखे ने सलमान को जख्मी शेर बना दिया। ऐसा जख्मी शेर जो हर कीमत पर अपने दुश्मन से बदला लेना चाहता था। सलमान और रणबीर के बीच दुश्मनी की वो गहरी दरार पड़ गई, जो वक्त के साथ और भी गहरी होती चली गई। रणबीर सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना के साथ इश्क लड़ाने लगे, तो सलमान रणबीर और कटरीना पर वार करने के मौके तलाशने लगे। रणबीर का साथ पाकर कटरीना ने सलमान को भुला दिया था। दोनों एक दूसरे के साथ इश्क फरमाने में मशरूफ हो गए थे। उधर सलमान तानों के जरिए रणबीर और कटरीना पर अपनी भड़ास निकालने लगे। एक बार तो सल्लू भाई ने नेशनल टेलीविजन पर रणबीर कपूर को पपी तक कह दिया था। दिलचले सलमान कटरीना कैफ के धोखे से संभल नहीं पाए थे। भले ही कटरीना जैसी दिखने वाली जरीन खान को सलमान ने बॉलीवुड में लॉन्च कर उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहा, लेकिन सलमान के दिल से कटरीना को कोई हसीना रिप्लेस नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि सलमान अक्सर अपना गुस्सा कटरीना और रणबीर दोनों पर तानों के तीर बरसाकर निकालने लगे। अर्पिता खान और आयुष शर्मा की शादी के फंक्शन में कटरीना कैफ भी पहुंची थी। उस दौरान पार्टी में कटरीना का गाना चिकनी चमेली बजने लगा। सलमान ने भी चुटकी लेते हुए गाने की लीड एक्ट्रेस यानी कटरीना को स्टेज पर डांस करने के लिए बुलाया। कटरीना उन दिनों रणबीर को डेट कर रही थी। जाहिर है सलमान का यह न्योता कटरीना को हैरान कर गया। शर्म से डूबी कटरीना करण जौहर के पीछे छिपी थी, तो सलमान ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कपूर। शर्मिंदा कटरीना जैसे ही करण के साथ स्टेज पर आई, सलमान ने एक बार फिर तंज कसा। कपूर, कितना बड़ा चांस मिस किया खान होने का। कटरीना स्टेज पर ही शर्म के मारे पानी पानी हो गई। सलमान ने अपने तानों के तीर सिर्फ कटरीना पर ही नहीं रणबीर पर भी चलाए। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के चौथे सीजन के पहले एपिसोड में सलमान गेस्ट बनकर आए थे। उसी शो में करण ने सलमान को कुछ सेलेब्स के नाम को जानवरों के साथ जोड़ने के लिए कहा। उसी वक्त सलमान ने रणबीर को पप्पी कह डाला।
और करण की भी बोलती बंद कर दी। फिल्म तमाशा के प्रमोशन के दौरान दीपिका सलमान के शो बिग बॉस में फिल्म प्रमोट करने के लिए आई थी। तमाशा में रणबीर दीपिका के साथ आए थे, लेकिन बिग बॉस में फिल्म को प्रमोट करने के लिए दीपिका अकेले ही आई। फिर क्या था, सलमान ने यहाँ पर भी चुटकी ले डाली। दीपिका को अकेला देख सलमान ने भी पूछ लिया कि बाकी स्टार कास्ट हैं, तो जाहिर है दीपिका जवाब मालूम होने के बावजूद भी वह सलमान को जवाब नहीं दे पाई। इतना ही नहीं, फिल्म डियर जिंदगी की प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट बिग बॉस में पहुंची थी। उस दौरान सलमान ने आलिया को रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की तस्वीर दिखाकर दोनों में से किसी एक को चुनने और दूसरे को गायब करने के लिए कह दिया। आलिया अपना जवाब दे भी नहीं पाई कि सलमान ने तुरंत कह डाला, मुझे लगता है तुम रणबीर को ही गायब कर दो, रणबीर तो पहले से ही गायब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, रणबीर के साथ छुट्टियां मनाने के लिए स्पेन गई कटरीना की बिकनी पहने कुछ तस्वीरें लीक हो गई थी। उन तस्वीरों पर भी सलमान ने तंज कसा था। सलमान ने ये तो माना था कि वह रणबीर कपूर हो सकते हैं, लेकिन कटरीना के लिए उन्होंने ये कह दिया कि उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई है, यानी बॉडी किसी और की है और चेहरा कटरीना का है। सलमान और रणबीर की दुश्मनी में अगला पड़ाव तब आया जब रणबीर ने कटरीना के साथ भी वही किया जो उन्होंने दीपिका के साथ किया था। आलिया भट्ट के लिए रणबीर ने कटरीना को धोखा दे दिया और फिर पिक्चर में दोबारा एंट्री हुई सलमान खान की। सलमान अक्सर रणबीर को अपने तानों का निशाना बनाते रहे, लेकिन कहानी में एक बार फिर से ट्विस्ट आया। रणबीर ने आलिया भट्ट के लिए कटरीना कैफ को धोखा दे दिया। कटरीना टूटे दिल के साथ खाली हाथ रह गई। तब तक सलमान की जिंदगी में यूलिया वेंतूर आ चुकी थी। फिर भी सलमान ने कटरीना को सहारा दिया। एक बार फिर वो उनके करियर को तराशने में जुट गए, लेकिन सलमान और रणबीर के बीच दुश्मनी की आग और भी ज्यादा भड़क गई। इस आग में कपूर परिवार भी जला। ऋषि कपूर को भी सलमान की बेरुखी का शिकार होना पड़ा। सोनम कपूर और आनंद आहूजा के रिसेप्शन पार्टी में ऋषि कपूर ने सोहेल खान की बीवी सीमा खान को सलमान की बेरुखी के लिए जमकर सुनाया था। ऋषि कपूर सीमा खान पर इस बात का गुस्सा निकाल रहे थे कि सलमान कभी उन्हें देखकर दुआ सलाम नहीं करते, उन्हें इग्नोर करते हैं और बेरुखी से पेश आते हैं। यह बात जब सीमा ने सलमान को बताई तब तो वह चुप रहे, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात की भड़ास भी एक फिल्म की पीसी के दौरान निकाल ली। नीतू कपूर को ऋषि कपूर के इस बर्ताव के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। वहीं सलमान से जब रेस 3 के प्रमोशन के दौरान उस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो सलमान ने भी पहली बार अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ। सिर्फ इसलिए कि कोई मुझसे कुछ साल पहले पैदा हुआ, मेरे लिए उसका सम्मान करने का कोई कारण नहीं है। यदि वह व्यक्ति मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का अपमान करता है तो मैं उसे उचित सम्मान देने से इनकार कर देता हूँ। 1 या 2 परिवार है जिनसे मुझे वह सम्मान और प्यार नहीं मिला है, यहीं पर हर बात खत्म हो जाती है। इंडस्ट्री के कुछ लोगों का मेरे घर में कभी स्वागत नहीं होगा। जाहिर है सलमान ने साफ कर दिया था वह रणबीर की तरह उनके पिता ऋषि कपूर को भी कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन इस साल ऋषि कपूर ब्लड कैंसर से जंग लड़ते हुए दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ऋषि कपूर के देहांत पर सलमान ने भी अपना दुख जताया और यह लिखकर श्रद्धांजलि दी, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे चिंटू सर। कहा सुना माफ, शांति और प्रकाश परिवार और दोस्तों के लिए। ऋषि कपूर के देहांत ने वो चैप्टर तो क्लोज कर दिया, लेकिन रणबीर के साथ उनकी दुश्मनी का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये दरार अभी भी वैसी ही है जैसे शुरू हुई थी।